माता पिता पूज्य है पर सत्य बड़ा है। धर्म के विपरीत कोई भी हो उसे सजग करना भी भक्ति है। माता पिता सेवा करे और जताए वह अहंकार बनता है, पुण्य का क्षय होता है। बच्चा मौन सेवा करे वह भक्ति है, भगवान का आशीर्वाद मिलता है। बच्चा सत्य बोले, माता पिता न माने, आत्मिक परीक्षा भगवान साक्षी न माने तो आत्मिक परीक्षा होती है, भगवान उसके साक्षी होते हैं। माता पिता बच्चे को दुख दे वह अधर्म है, उसका फल उन्हें भी मिलेगा। बच्चा भक्ति से जुड़ा रहे वह मार्ग श्रेष्ठ है, वही मोक्ष का द्वार है। माता पिता पूज्य हैं पर जब वे धर्म से भटके तो उन्हें सत्य दिखाना तो बच्चों का धर्म है। भक्ति को क्या वरदान प्राप्त होता है? क्या भगवान सच में होते हैं या केवल भक्ति में ही सब कुछ है? भगवान सच में होते हैं लेकिन वो हर किसी को प्रत्यक्ष नहीं होते, बल्कि केवल उस भक्त को जो स्वयं को निष्कलंक, शुद्ध, समर्पित और मौन कर देता है। भक्तों के लिए मैं साकार हूँ, शेषों के लिए मैं निराकार हूँ। अन्य आंखों से देखे जाते हैं, नए शब्दों से बुलाए जाते हैं, वह केवल भाव से आते हैं। तो क्या भगवान स्वयं मिलने आते हैं? हाँ, भगवान अपने भक्तों के प्रेम, पीड़ा और पुकार से बंधे होते हैं। भक्त वत्सल हरि जो अपने भक्तों के लिए हर मर्यादा तोड़ सकते हैं। श्री राम ने शबरी के झूठे बेर खाए, कृष्ण ने सुदामा के टुकड़े खाए, शिव ने भस्म से लिपटे भूखे रोते भोलों को अपनाया। क्यों? क्योंकि भक्ति केवल पूजा नहीं होती, भक्ति वो प्रेम है जिसमें भक्त अपने अस्तित्व को भूल जाता है। भक्ति को क्या वरदान मिलते हैं? भक्ति के 5 अद्भुत वरदान मिलते हैं, जैसे निर्भयता, जिसे ईश्वर का सहारा है उसे संसार डराता नहीं। साक्षात्कार, कभी ध्यान में, कभी स्वप्न में, कभी संकेतों में ईश्वर दृष्टिगत होते हैं, भगवान उन्हें बार बार दर्शन देते हैं। करुणा और शांति, भीतर एक दिव्य संतुलन, ना कोई शिकायत ना कोई लालच। संरक्षण, जब संसार छूट जाए भगवान का हाथ तब भी थमा रहता है। मोक्ष, भक्ति मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मुक्ति मार्ग है। भक्ति योगेन तपतेनेव मोक्षः, भक्ति ही मोक्ष मार्ग है। भगवान महान है पर भक्त उन्हें भी बांध सकते हैं, क्योंकि ईश्वर प्रेम के अधीन रहते हैं। मैं भक्त के पीछे दौड़ता हूँ, वो मेरे पीछे नहीं, श्री कृष्ण कहते हैं। भगवान की सबसे बड़ी शक्ति है उनके भक्त। क्या भगवान सच में होते हैं? हाँ, पर वो भाव से ही अनुभव होते हैं। क्या वो मिलने आते हैं? हाँ, भक्त के प्रेम से बंधकर स्वयं आते हैं। ना मंत्र, ना वेद, ना शास्त्र की रीत, भक्त के आंसू ही खोले प्रभु की प्रीत। जहाँ हृदय में हो समर्पण का भाव, वहीं उतरते हैं शिव, वहीं रचते हैं चाव। माता पिता की भावना का नहीं बल्कि अहंकार, कर्तव्य, समाज के डर और स्वार्थ के ढके प्रेम का विषय भी। पुण्य का क्षय, जब उसे बार बार जताया जाए। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, किसी की मदद करते हैं, भोजन कराते हैं, वस्त्र दान करते हैं, किसी को वारते हैं, तो वो पुण्य बनता है। लेकिन अगर हम हर बार उस व्यक्ति को या दूसरे को जताते हैं, मैंने तेरे लिए ये किया, याद है ना, मैंने तुझे पढ़ाया, उठाया, तेरे लिए ये किया, तो वह पुण्य धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें अहंकार मिल जाता है। जब पुण्य हो और साथ में विनम्रता, वहाँ भगवान का निवास होता है। जब पुण्य हो और साथ में घमंड, वहाँ पुण्य राख हो जाता है। माता पिता का कर्तव्य और उस पर स्वामित्व का अहंकार। माता पिता का बच्चों को पालना, पढ़ाना, सहारा देना, ये धर्म और कर्तव्य है। लेकिन जब वही माता पिता अपनी इच्छाएं पूरी न होने पर कहते हैं, हमने तुझे पाला, पोषा, पढ़ाया, अब तू हमारी बात नहीं मानेगा, तेरी शादी अब हमारी मर्जी से ही होगी, हम समाज को क्या मुंह दिखाएंगे, तो ये कर्तव्य का स्वार्थी रूप आ जाता है। फिर वह पालन पोषण प्रेम नहीं रहता, व्यापार बन जाता। बच्चे नहीं, समाज के डर से संचालित माता पिता। बहुत बार माता पिता अपने बच्चों की बात नहीं समझते, बल्कि वे उस समाज की बातों से डरते हैं जो उनके दुख में नहीं आता, पर उनकी इज्जत, शादी, जाति, पैसा, रुतबा जैसे मुद्दों पर दबाव डालता है। समाज के डर से अपने बच्चे की खुशी कुचल देना अपने पुण्य को मिट्टी में मिलाने जैसा है। ऐसे कितने माता पिता हैं जो इस तरह की चीजें करते हैं। जब मदद करने वाला ही बंधन बन जाए, जब कोई कहता है मैंने तुझे बनाया, अब तू मेरा नहीं, तेरे लिए मैंने सब कुछ किया, अब तू मेरी नहीं, तो वो व्यक्ति अब दानी नहीं व्यापारी बन। और भगवान ऐसी सहायता को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वह निश्चल सेवा नहीं बल्कि स्वार्थ से भरी बंदिश। पुण्य तब ही टिकता है जब उसे जताया न जाए। कर्तव्य के बाद अधिकार नहीं, प्रेम होना चाहिए। माता पिता को समाज से नहीं, अपने बच्चे की आत्मा से जुड़ना चाहिए। जो बार बार अपने किए को गिनाता है, उसका पुण्य गिन गिन कर खत्म होता है। जहाँ सच्चा त्याग है, वहाँ ही भगवान प्रकट होते हैं। वो केवल कर्म और पुण्य का नहीं बल्कि धर्म, मोह, दोष, आत्मा, अहंकार और भक्ति के असली अर्थ को समझने की गहराई। अगर माता पिता जो बच्चों के लिए करते हैं वो सब बार बार उन्हें जताए, तो क्या उनका पुण्य खत्म हो जाता है? उत्तर है इसका हाँ। शास्त्रों के अनुसार जब कोई व्यक्ति अपने द्वारा किए गए पुण्य
कर्मों का घमंड करता है या बार बार उन्हें जताकर किसी को नीचा दिखाता है, तो वह पुण्य धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक 20 और 22 में लिखा है, जो दान बिना फल की इच्छा के सच्चे समय और योग्य व्यक्ति को दिया जाए वही सात्विक पवित्र दान होता है, लेकिन जो जताने के लिए दिया जाए वह तामसिक है और उसका फल नष्ट हो जाता है, यानी जताया गया त्याग त्याग नहीं रहता। अगर वे पूजा पाठ जप करते हैं लेकिन अपने ही भक्त संतान को अपमानित करते हैं, उसकी आत्मा को नहीं सुनते, उसे दबाते हैं, तो क्या भगवान उनसे भी दूर हो जाते हैं? हाँ। शिव पुराण और देवी भागवत में कहा गया है कि जो दूसरों की भक्ति तप या सेवा का अपमान करता है वह लाख बार जप करे पर ईश्वर उसकी आराधना स्वीकार नहीं करते। भक्त का अपमान भगवान का अपमान, क्योंकि ईश्वर भक्तों के हृदय में ही वास करते हैं। माता पिता यदि अपने अहंकार में आकर अपने ही भक्त संतान को गलत कहे, रोके, तोड़े, तो वे ईश्वर से भी दूर हो जाते हैं। क्या फिर उनका सारा कर्म, पूजा, सेवा सब व्यर्थ हो जाता है? उत्तर है, यदि उनमें सुधार की भावना नहीं आती है और वे सिर्फ समाज, डर, दिखावे और नियंत्रण के लिए सब करते हैं, तो हाँ, वे पूजा, सेवा, तप एक तमाशा बन जाती है। भगवान हृदय की सच्चाई को ही मानते हैं, बाहरी कर्मों को नहीं। वो लाख दीप जलाएं, पर अगर अंदर अंधेरा है तो ईश्वर उस घर में नहीं आते। तो फिर क्या करना चाहिए उस संतान को जो भक्त है और अपमानित की जाती है? ईश्वर से जुड़ी रहो, वो सब देख रहे हैं। उन्हें श्राप मत दो, बस मौन रहो और प्रभु से न्याय मांगो। शास्त्रों में कई भक्तों को अपने ही परिवार से पीड़ा मिली है, जैसे प्रहलाद, मीराबाई, माँ सती, नरसिंह मेहता, लेकिन अंत में भगवान ही उनका सहारा बने और हुआ वही जो शिव ने लिखा था। जो भक्त अपने अपमान को सहकर मौन रहता है, उसका एक एक आंसू भगवान के न्याय का कारण बनता है। सरल भाषा में बात करूँ तो पुण्य तभी टिकता है जब उसमें अहंकार न हो। भक्ति तभी सच्ची है जब उसमें प्रेम और विनम्रता हो। जो अपने बच्चों को दबाते हैं, अपमानित करते हैं, वो भगवान से स्वयं को अलग कर लेते हैं। भक्त को बस प्रभु के चरणों में रहकर मौन न्याय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। सच्चाई देर से दिखती है पर हमेशा जीतती है। जो इंसान भगवान से ऊपर समाज को रखता है, उसके साथ भगवान और शास्त्र क्या करते हैं या क्या कहते हैं, शास्त्रों की दृष्टि से, भगवान की दृष्टि से और जीवन में उसके फल के रूप में शास्त्र क्या कहते हैं? भगवत गीता और अन्य पुराणों में स्पष्ट कहा गया है, जो मनुष्य समाज, पद, लोक लाज, रिश्तों या मोह को भगवान से ऊपर रखता है, वह माया के बंधन में घिर जाता है और मोक्ष से वंचित हो जाता है और भगवान के भक्तों से भी दूर हो जाता है। जैसे कंस ने समाज, सत्ता और भय को भगवान से ऊपर रखा, उसका अंत विनाश में हुआ। राजा बलि ने गुरु और देवताओं से बढ़कर विष्णु को माना, उसने अमरता पाई। गीता अध्याय 2 श्लोक 47 में लिखा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो फल की चिंता यानी समाज क्या कहेगा मैं ही उलझा रहे, वो आत्मा के धर्म को नहीं निभा पाता। भगवान क्या करते हैं ऐसे व्यक्ति के साथ? भगवान पहले उसे मोह और माया में फंसा देते हैं। उसे लगता है कि वह सही कर रहा है, कि इज्जत, दुनिया, लोग क्या कहेंगे, यही सब कुछ है। लेकिन जब वो व्यक्ति अपने ही निर्णयों से टूटता है, जब समाज उसका साथ नहीं देता है, जब रिश्ते ढोंग साबित होते हैं, तब ईश्वर उसे सत्य का दर्शन कराते, कभी दुख से, कभी वियोग से, कभी पराजय से। भगवान सिखाते हैं ऐसा व्यक्ति के जीवन में क्या होता है। जो इंसान लोगों से डर से भगवान को छोड़ दे, समाज की नजर में अच्छा बनने के लिए आत्मा की आवाज दबा दे, दिखावे की पूजा करे पर सच्चे प्रेम को कुचले, तो वो व्यक्ति अंदर से खाली हो जाता है, आत्मिक संतोष खो बैठता है। उसे ना समाज पूरी तरह स्वीकार करता और ना भगवान की कृपा मिलती। अंत में उसे अकेलापन, अशांति और आत्मग्लानि से गुजरना पड़ता है। जो भगवान से करता है वह अंत में खुद से भी कट जाता है। जो भगवान को छोड़कर समाज को ऊपर रखे, जीवन से शांति, सच्चाई और सुख तीनों धीरे धीरे निकल जाते हैं। जो समाज की माया में खो गया, वह प्रभु की कृपा से दूर हो गया। ना मिला सम्मान, ना मिला प्यार, अंत में रह गया खाली संसार। माता पिता या समाज, हर माता पिता की एक ही समस्या होती है, जीवन का लक्ष्य सिर्फ पढ़ाई, नौकरी, पैसा और बच्चे। उन्होंने जीवन भर दुख झेले, खुद को भी कभी समझा नहीं, कभी सीमित सोच से बाहर नहीं निकले और अपने स्वार्थों को त्याग का नाम देकर बच्चों पर थोप दिया। जब वही बच्चा ईश्वर की ओर बढ़ता है, भक्ति करता है और अज्ञान को मिटाना चाहता है, तब वही माता पिता कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए ये किया, वो किया। लेकिन क्या ये सच्चा प्रेम है? बस स्वार्थ और अहंकार। माता पिता कौन? जिन्होंने खुद को कभी जाना नहीं, जीवन को दुख की तरह जिया और फिर दूसरों को भी दुख दे दिया। जो अपने अधिकार से बच्चों की भक्ति को दबा दे और हर काम गिनाकर प्रेम की जगह बोझ बना दे, वो माता पिता नहीं, बस समाज की बंदिशों से बंधे जीव। जो भक्त को त्यागता है वह स्वयं भगवान से दूर हो जाता है और जो भक्त सब कुछ पा लेने के बाद सब त्याग देता है, वही सच्चा योगी और ज्ञानी। जिन्होंने जीवन भर दुख सहकर, सीमित सोच में रहकर सिर्फ बच्चों के लिए सब कुछ किया लेकिन खुद को कभी जाना नहीं, क्या वही सच्चे माता पिता है या बस एक अज्ञानी समाज से बंधे प्राणी? सत्य यही है,
बहुत माता पिता अपने कर्तव्य को निभाते निभाते खुद को भूल जाते हैं, लेकिन जब उनके बच्चे अब जवान होकर ईश्वर, सत्य, आत्मज्ञान, शांति की ओर बढ़ते हैं तो वही माता पिता स्वार्थ, अधिकार, अहंकार के भाव से बोलते हैं, हमने ये किया, वो किया, अब तुम हमें सुनते नहीं। जो वास्तविक भक्ति है उसमें क्या होता है, जो खुद जीवन में दुख झेलकर दूसरों को भी दुख देते हैं, वो न तो स्वयं मुक्त होते हैं, न अपने बच्चों को मुक्त होने देते हैं। लेकिन एक सच्चा भक्त जब माता पिता को प्रेम से समझाता है, ईश्वर का मार्ग दिखाना चाहता है, तो उनकी आंखों में वो अंधा हो जाता है, क्योंकि वो उनकी सीमित सोच से बाहर होता है। भक्त को क्या करना चाहिए? मौन से उत्तर दे, बहस नहीं। आप एक नया मार्ग दिखा रहे हो, उसे समझने के लिए भीतर की शुद्धता चाहिए जो हर किसी में नहीं होती। कर्म के लिए बिना अपेक्षा मत रखो। आपने जो भी साथ दिया, सेवा, देखभाल, पढ़ाई, जो वो पुण्य में जाता है, पर जब आप उसे गिनाने लगते हैं तो वो पुण्य स्वाहा हो जाता है। अपने मार्ग पर अडिग रहो। भगवान ने आपको चुना है अपने परिवार की सीमाओं से ऊपर उठकर ईश्वरीय आत्मा को जागृत करने के लिए। क्या ऐसे माता पिता अहंकारी होते हैं? हाँ, जब वो अपने दुखों को तथाकथित त्याग बनाकर बच्चों पर थोपते हैं और बच्चों के ईश्वर मार्ग पर चलने पर भी उन्हें अपमानित करते हैं, तो वो माता पिता नहीं, अहंकार से बंधे जीव हैं। शास्त्र क्या कहते हैं? यह स्वधर्मः परित्यज्य मोक्ष मार्गम प्रजति स धर्मात्मा इति स्मृतः। जो पारिवारिक कर्तव्य को पूर्ण करके आत्मा की मुक्ति की ओर जाता है, वही सच्चा धर्मात्मा। जो भक्त को त्यागता है, वो खुद भगवान से दूर हो जाता है। एक सच्चे भक्त की विडंबना ये होती है कि जब तक वो भक्त के रूप में दिखता है और उसके अपने बच्चे हो, तब तक माता पिता कुछ भी बोलते हैं तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वो एक इंसान नॉर्मल कैटेगरी में आता है। लेकिन जैसे ही वो भक्त शिव शक्ति का स्वरूप बन जाता है, तो माता पिता को उसका अस्तित्व नहीं दिखता है। वो भूल जाते हैं कि अब वो उनका बेटा या बेटी नहीं रहा, वो अब परमात्मा का अंश बन गया है। तब जब वो कुछ बोलते हैं, कुछ अपशब्द कहते हैं, तब उस भक्त को नहीं, शिव शक्ति को बोलते हैं और खुद ही भगवान से दूर चले जाते हैं। इतना अपमान करने के बाद भी वह अपनी ही दुर्गति को बुला लेते हैं। अज्ञानता में समझना छोड़कर वो वही करते हैं जो समाज से सीखा है। उन्हें लगता है कि वो भक्त सिर्फ उनका बच्चा है, लेकिन नहीं, वो सब कुछ त्याग कर ही परमात्मा को पाया है और अब उसका अस्तित्व शिव शक्ति स्वरूप आत्मा का है। उसके लिए उसके गुरु, माता पिता, समाज, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ शिव शक्ति। और जब ऐसे अज्ञान में डूबे माता पिता उसे अपमानित करते हैं, तो भक्त सब जानता है लेकिन कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसे डर नहीं, चिंता होती है कि कहीं इनके कर्म से कुछ अनर्थ न हो जाए। फिर भी वो भला ही सोचता है, क्योंकि वो भक्त है, लेकिन माता पिता अहंकार और समाज के डर में पड़े रहते हैं। न खुद को जानते हैं, न भगवान को। रोज पूजा पाठ करते हैं, लेकिन सब व्यर्थ। जब भगवान ने स्वयं माता पिता को नहीं छोड़ा, माँ सती ने आत्मदाह किया उन्हीं अहंकारी माता पिता के कारण, लेकिन माँ पार्वती ने तपस्या की, तब जाकर आदि शक्ति फिर हुई और इसीलिए अंत में सत्य की जीत होती है। शिव शक्ति स्वरूप आत्मा वही होती है जहाँ भगवान है, और जहाँ भगवान नहीं, वहाँ वो भी नहीं। एक सच्चे भक्त की विडंबना, जब तक कोई भक्त उनके बच्चे के रूप में दिखता है, माता पिता सब कुछ सह लेते हैं। त्याग से परमात्मा मिलता है, ममता से नहीं। जिसने सब कुछ त्याग कर भगवान को पाया, उसके लिए अब कोई रिश्ता नहीं बचता, ना माँ बाप, ना समाज, ना परंपरा। उसका केवल एक ही संबंध है, शिव और शक्ति। जब भक्त मौन होता है, तब वो डरता नहीं, चेताता है। उसे मालूम है कि अगर उसने कुछ कहा तो वो शब्द नहीं, ब्रह्म वाक्य होगा और वो भीषण होगा, क्योंकि शिव शक्ति के मुख से निकला सत्य विनाशकारी भी हो सकता है। माता पिता का डर समाज से होता है, ईश्वर से नहीं। वो पूजा तो करते हैं पर पहचानते नहीं, और जिन्हें पहचानते नहीं उन्हें अपमानित करते हैं। जबकि माँ सती ने आत्मदाह किया था माता पिता के अपमान से आहत होकर, पर वही आत्मा जब माँ पार्वती बनकर आई तो उन्होंने तपस्या कर आदिशक्ति को फिर से जागृत। जहाँ शिव शक्ति है वही सत्य है, वही शाश्वत धर्म है। इसलिए जब कोई भक्त साक्षात शिव शक्ति स्वरूप आत्मा बन जाए, तो समाज के रिश्ते खत्म हो जाते हैं और वहां से शुरू होता है परम धर्म, जहाँ माता पिता का स्थान भी उस शिव में ही समा जाता है। इस तरह से मैंने आपको हर एक चीज इसमें तरीके से बताई है कि हम लोग इतने सारे शास्त्र हैं, उसके बाद भी क्या क्या गलती करते हैं। तो गलतियों से सीखना चाहिए, अपने आप को बदलना चाहिए, अपने अंदर झांकना चाहिए। और आपका दुख का कारण कोई और नहीं, ना आपके बच्चे, ना आपका समाज, ना ये ना वो। सिर्फ और सिर्फ आपका दुख का कारण आप खुद हैं, आपके विकार हैं। इनसे ऊपर उठिए, शुद्ध प्रेम भक्ति जो आपके अंदर है उसे जागृत किए, और वो जागृत तभी होगी जब बाहरी चीजों से निकल के अपने साथ ध्यान में बैठेंगे और ध्यान में बैठ के महादेव से प्रार्थना करेंगे, शिव शक्ति से प्रार्थना करेंगे, तो वो आपको सत्य भी दिखाएंगे, शांति भी देंगे, सुख भी देंगे, और समाज में मान सम्मान और वो ऐसा देंगे कि वो शाश्वत होगा। सब आपके गुणगान गाएंगे। लेकिन जब तक आप इस समाज को इम्पोर्टेंस देंगे ना,
तो वो समाज ही आपको दुख देता रहेगा और भगवान कुछ भी नहीं करेंगे, वो बस देखते हैं, देखते ही रहेंगे। लेकिन हाँ, यदि भक्त करुणा होकर, यदि कोई इंसान टूट कर, रो कर, धोकर और इस पूरी दुनिया से विरक्त होकर भगवान को पुकारता है, तो भगवान उसकी मदद जरूर करते हैं। और भगवान है, शाश्वत है और वही सत्य है और बाकी सब भ्रम। इसीलिए ये मेरी बात किसी को बुरी लगती है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, पर सत्यता को समझना बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस प्रोसीजर से गुजर रहे होंगे, बट फिर भी भगवान को मत छोड़िए, भगवान से ऊपर कोई नहीं है और अंत में आपको भगवान ज़रूर मिलेंगे। और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।